कर्म यानी एनर्जी। एनर्जी जो हम बाहर छोड़ते हैं वही पाते हैं। और हमारे भाग्य जो होता है, हमारे भाग्य में क्यों दुख आते हैं, क्यों नहीं हम मैनिफेस्ट कर पाते चीज़ों को, क्या चीज़ है, आज आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग? वेलकम है आपका पीसफुल प्योरली सोल्स चैनल पर। और मैं हूँ आपकी देविंदर, आप लोगों के लिए फिर एक नॉलेज भरी वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को देख रहे हो, उतना सारा प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच। और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो के बारे में। होता क्या है कि जब हम नॉर्मल अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, यानी कि हमने कोई तीर छोड़ा, वो किसी को मिला, यानी कि हमने कुछ बोला और वो उसको मिला। अब ये सोचो वो लौट के कहाँ आएगा, जो उसकी एनर्जी जो हमने किसी को दी है वो हमारे पास ही आएगी। अब एग्ज़ाम्पल के लिए आपको समझाती हूँ। जब हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, यानी कि हम किसी को गिफ्ट देते हैं, कैसा देते हैं, यानी कि हमें होता है कि गिफ्ट अच्छे से अच्छा दें। अगर हम गिफ्ट उस बंदे को, किसी भी पर्सन को हम कोई ख़राब गिफ्ट देते हैं, रिटर्न में हमें कैसे मिलता है गिफ्ट? ख़राब मिलता है ना, कि हाँ भाई उन्होंने इतने का गिफ्ट दिया, इतने का ही गिफ्ट दे दो। और जब कोई अच्छा गिफ्ट देता है तो हमें होता है कि अगर किसी ने अच्छा गिफ्ट दिया है उसको बढ़कर और अच्छा गिफ्ट दो, है ना। ये क्या हो रहा है, गिफ्ट दे रहे अच्छा वाला अच्छा आ रहा है। यही होता है हमारा कर्म, यानी कि हमारे बोल, हमारी एनर्जी जो हम दूसरों को बोलते हैं। अभी जो आ रहा है, जो हम लिख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो हमारा कर्म है। जो हमारे पास आ रहा है वो हमारा भाग्य है, यानी कि हमने खुद अपने कर्मों से अपने भाग्य को क्रिएट किया हुआ है। जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं वही लौट कर आती है। अब इस संसार में सॉरी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई हमें परेशान करता है, कुछ चीज़ें होती हैं हमें बोलनी पड़ती है, और मेरे दिमाग में भी आता है फिर आखिर हम करें क्या। देखो, एक होता है जो चीज़ जिसके बारे में हम नहीं जानते, तब हमने वो काम कर दिया। अब जब इस लॉ के बारे में हम जान गए हैं, यानी कि अब हमें इस लॉ का पता चल गया कि ये जो संसार है हमारा एक एनर्जी से बना हुआ है, जो हम देते हैं वही लौट कर आते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वही चीज़ें यूज़ करें जो हमें चाहिए। संसार तो ऐसे ही है, संसार तो चलेगा ही, क्योंकि सबको नहीं इन चीज़ों के बारे में पता। और अगर जब हमें नहीं पता था तो हम भी ऐसे ही करते थे, है ना। लेकिन अब लॉ का जब हमें पता चल गया तो हमें वही करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे मान लो कोई, जब तबीयत किसी की ख़राब होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। डॉक्टर क्या करता है, हमें मेडिसिन या कुछ चीज़ देता है, उसके साथ परहेज़ बताता है कि भाई ठंड लगी है तो ये परहेज़ है, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं जाना, यहाँ ठंड से बचना, है ना। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो हम चाहे उसका पूरा परहेज़ ना कर पाएँ, कुछ तो परहेज़ करते हैं ना, उसका फ़ायदा तो मिलता है ना कुछ परहेज़ का। यानी कि सारा परहेज़ अगर नहीं भी किया, थोड़ा भी अगर हमने परहेज़ कर लिया तो उस परहेज़ का हमें फ़ायदा मिलता है ना। अगर हमने 25% भी कर लिया तो सेम ऐसे ही है। अगर हम अपने थॉट्स में, अपनी सोच जो हम सोच रहे हैं, हमारे जो कर्म हैं, अगर हमने 25% भी कर लिया तो 25% तो सेव हुआ है ना हमारा। यानी कि हमने अपने भाग्य को, अपने कर्म को अच्छा कर लिया, कुछ तो अच्छा किया, उसका रिटर्न तो आएगा। और अगर हम अपनी लाइफ को पूरा अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कड़ी मेहनत जो होती है खुद के ऊपर होती है, कि हर चीज़ को, यानी कि शब्दों को मोल तोल के बोलना। क्योंकि हमारे शब्दों में पावर होती है, शब्दों में बहुत बड़ी पावर होती है। क्योंकि शब्द ही एक ऐसे, कहते हैं ना, उस बंदे ने ऐसा बोला और हम भूल नहीं पाए हमारे, तो वो क्या, एक कर्म बन गया। अब वो जब तक उसका भुगतान नहीं होगा तो वो चीज़ें चलती रहेंगी। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। कम से कम अगर डाटा देखा जाए तो कहते हैं, मैंने तो इतना नहीं पढ़ा, सुना है कि इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में 1 अरब लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि भगवान नहीं है, सच बोलो, अच्छे कर्म करो, है ना। और उनके साथ भी कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि शक्ति तो है कोई इस दुनिया को जो चला रही है,
लेकिन उस शक्ति का यूज़ हम तभी कर पाते हैं जब हम अच्छी सोच रखें, अच्छा काम करें, अपने कर्म को करें। यानी कि अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है या कुछ कर रहा है तो वो बंदा हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है, हमें इंडिपेंडेंट बना रहा है, या फिर ये समझ लो कि हमें कुछ चीज़ें सिखा रहा है कि भैया ऐसे भी लोग होते हैं। या हमारा कोई पास्ट कर्मा होगा, कभी हमने किसी जन्म में उस रूह को तंग किया होगा, क्योंकि ये तो भैया चलता रहता है। क्योंकि जब राम जी इस धरती पर आए, उनको अपना पूरा करना पड़ा, कृष्ण जी को अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ा। वो तो भगवान थे उस धरती पर, खुद एक शक्तिवान इस धरती पर आए थे, तो हम एक छोटे से तुच्छ प्राणी हैं, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि जब हम कुछ भी काम करते हैं, कोई पर्सन कोई भी काम करता है, तो आप ये सोचो, ना तो कोई प्रकृति को फ़र्क पड़ेगा, कुदरत को, ना ही उस भगवान को कोई फ़र्क पड़ेगा। आप अच्छे काम करो, चाहे बुरे काम करो, चाहे जो मर्जी करो, उसका ये एक समझ लो आप कि उसका फ़र्क जो है सिर्फ मनुष्य को, यानी मनुष्य को जो है उन्हीं को पड़ेगा जो काम कर रहे हैं। ना तो प्रकृति को कोई लेना देना है इससे, ना ही ऊपर वाले को है। उसने तो एक सॉफ्टवेयर बना दिया है, यानी कि हमें बना दिया है, हमारे अंदर वो सारी चीज़ें डाल दी हैं उसने। अब उन चीज़ों का यूज़ हम कैसे करें वो हमारे ऊपर है। यानी कि आप समझ सकते हो एक मोबाइल की तरह, जो मोबाइल अब उसमें आप स्मार्टफोन ले लो, आईफोन ले लो, जो मर्जी ले लो, उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। आप उसका कैसे यूज़ करते हैं, उस फ़ोन में आप अच्छी चीज़ें डालो चाहे बुरी चीज़ें डालो, उसका फ़र्क तो आपको पड़ेगा। यानी कि बहुत सारी चीज़ें भर ली, कचरा भर लिया तो फ़ोन डैमेज हो जाएगा। फ़र्क किसको पड़ा? जिसका फ़ोन है। सेम ऐसे ही है, आप एक सॉफ्टवेयर है। अब आपके अंदर जो चीज़ें हैं उसका रिज़ल्ट जो है वो आपको ही मिलेगा। गुस्सा रखेंगे, जेलसी रखेंगे, जलन भरी अंदर रखेंगे, नफ़रत रखेंगे, वो सारा जो आपके अंदर रहेगा वो आपकी बॉडी को नुकसान करेगा, किसी और को नहीं। कुछ भी बोलते हैं, जो भी तीर आप छोड़ते हैं वो लौट के आपके पास ही आएगा। यानी आप एक एनर्जी की बॉल है, एनर्जी वाली बॉल जिधर फेंकेंगे लौट कर आपके पास दुगनी आएगी। तो यहाँ पर काम करने वाली यही चीज़ है कि आप मैनिफेस्ट कैसे कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट किस फीलिंग्स के साथ, किन भावनाओं के साथ कर रहे हो। अगर अच्छी भावनाओं के साथ कर रहे हो तो अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा। और अगर आप सुस्त भरी या मतलब परेशानी वाली फीलिंग भावना से आप कर रहे हो तो वैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो आपके हाथ में है टोटली कि आपको कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, कैसे आप अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ में अबंडेंस, मनी सब कुछ ला सकते हैं। बस समझना है कि क्या यूनिवर्स के अंदर छोड़ना है और क्या पाना है। ये थी आज की वीडियो, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो ऐसा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हमेशा मुस्कुराते रहो। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।